देखिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों का पेपर हुआ, गणित का पेपर बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आया था। कोड है 822 AZ। ठीक है, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को सोल्यूशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ किस प्रकार का प्रश्न पूछा था और हमने पढ़ाया था कि नहीं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल क्वेश्चन है तो पहले ही आप लोग कर लिए होंगे। आपका कोड अलग होगा। देखिए कोड आपका 822 AZ है। आपका कोड क्या है, कैसे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था, कमेंट करके बताइए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 26, 156 और 156 अब का मसा ज्ञात करना था। क्या मसा नहीं ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से? अब इतना का मूल ज्ञात करना है तो सिंपल गुणनखंड करके मूल आपको बता सकते हैं कि क्या होगा। वास्तविक और बराबर होगा। मूल पूरा का पूरा विविधकर पर डिनोट करता है। तीन ही केस होता है, कभी कभी विविधकर 0 से बड़ा हो जाता है, कभी कभी विविधकर 0 से छोटा हो जाता है और कभी विविधकर 0 के बराबर होता है। ये तीनों केस में होता है ये चीज़ें। विविधकर निकाल के देख लीजिएगा डी का वैल्यू क्या आता है, फिर उसके अनुसार केस बना लीजिएगा। कितना सिंपल पेपर है, तुरंत बता लेंगे आप लोग। इसके बाद है बिंदु -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है क्या? एकदम सिंपल हमने बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तुरंत दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए त्रिज्या r के वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड को संगत चाप की लंबाई पूछा है। अब संगत चाप की लंबाई क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट देंगे तो ये 360 हो जाएगा। थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, यही तो होता है। बस आपको भुलवाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस रूप में दे दिया है। 2 से काटेंगे तो ये वाला तुरंत मालूम चल जाएगा फॉर्मूला आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है। मैंने नहीं बताया था, त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है ना, ठीक है, उसके भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती के बराबर होता है, मतलब उसके वर्ग के। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो 9 का वर्ग कर दीजिए, 16 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो 9 का 81, 16 का क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आंसर ला लेंगे। इसके बाद देखिए सिंपल कोसेक ए बराबर सेक ए, जो ए का वैल्यू ज्ञात करना है और 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। मैंने बताया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप लोगों को ये बताया था। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश में है, इधर आप लोगों को हिंदी में। देखिए अब यहाँ पे सभी खंड कीजिए। दूसरा देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 नंबर के लिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसे युग्म को हल करना है, ये आपका रैखिक युग्म हल करना है 1 नंबर के लिए। ये तो मैं प्रश्न आप लोग कराया था। एक लंबवतीय बेलन की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, अगर उसको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करके चले आए होंगे आप लोग। इसके बाद देखिए कोसेक 46 - सानक 44 का वैल्यू पूछा, जो कि 1 नंबर के लिए। देख सकते हैं प्रश्न पत्र कितना सिंपल आया था, आप लोग सारा क्वेश्चन करके आए होंगे। अब एक बिंदु इतना और बिंदु P -4, 6 और बिंदु A जो है वह -6, 10 और B जो है 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। हमने कहा कि अनुपात में पूछेगा तो के संबंध के अनुपात में मानकर अंत विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा। ठीक है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 + m1 2 क्या होता है मैं बता देता हूँ। x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, यह फार्मूला से आप तुरंत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने लग पूछा। ठीक है, हमने बहुलक आप लोगों को बताया था किस प्रकार ज्ञात करना है, आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिद्ध कीजिए कि 6 + कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत सवाल इस प्रकार का हमने कराया था आप लोगों को। द्विघात समीकरण इतना का विविधकर ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, अगर वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है द्विघात सूत्र द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करा के भेजा था आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें शांत या अशांत बताना कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए ये आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत नहीं शांत, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का होगा तो शांत होगा। तो देखिए 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का रूप है ना, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, सिंपल। इसके बाद एक क्वेश्चन तो मैं खुद यही कराया था कि एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है और जिनका त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पाई है तो उसको पाई के पदों में ज्ञात करना है। क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है आप लोगों को। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। और ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम ही है। फिर दिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है और स्पर्श रेखा की लंबाई मापकर भी लिखना है। 2 नंबर के लिए प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये आपका दिया समीकरण इतना के मूल ज्ञात करना है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण जो है कर्ण का वर्ग जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होगा। त्रिभुज वाला चैप्टर में एक वीडियो बनाया था, त्रिभुज इसमें कंप्लीट मैंने पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को ये सारे थ्योरम कराया था हमने। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका माध्य ज्ञात करना है, ये ऑलरेडी दिया है और इस सारणी में इसका माध्य ज्ञात करना। आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे इसे। इसके बाद तो ये देखिए sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। अब यहाँ पे 1/2 सिद्ध करना, तो वैल्यू बस रख के आप लोगों को सिद्ध करना है। यहाँ से तो 2 नंबर 4 नंबर तो फ्री में आप उठा ले गए होंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम बात करें
तो छठवां देखिए क्या है, माध्यिका ज्ञात करना है। छठवां में आप लोगों को माध्यिका का आंकड़ा दिया है, माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद है 10 मीटर ऊंचे वन के शिखर से एक बेलन एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 से, यही हूबहू यही प्रश्न हमने कराया था आप लोगों को। इसके पास का अनुमान कोण 45 अंश, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है अगर कड़ी में 3 बराबर इतना का प्रयोग करके। इसके बाद निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि से आप लोगों को ये समीकरण हल करना है। मैं 3-4 बार आपको बता दिया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। इसके बाद देखिए यह प्रश्न हमने कराया था आप लोगों को 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना और एक त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3 गुनी हो। 4 नंबर के लिए प्रश्न हमने कराया था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर देखिए, आई होप सब प्रश्न ही करा के हमने भेजा था आप लोगों को। ये वाला भी देख लीजिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए 6 नंबर के लिए। नहीं तो भाई ये तो हमने कई बार आप लोग बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कि आप लोगों को सरल युग्म बनाकर हल करने के लिए देता है और 6 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से ऊपर से एक कॉमन ले लिए होते हैं आप लोग, 3x + y बराबर कोई वैल्यू आप v मान लिए होते हैं और एक का u मान लिए होते हैं, इसके बाद लिख के लगा देंगे। इसके बाद ये भी एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या का अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये भी प्रश्न करा था हमने। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करने को बोला है 6 नंबर के लिए। ये नहीं आ रहा था, ये वाला प्रश्न कर लीजिए। 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास आपको ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहीं तक प्रश्न था, देख लीजिए पेपर कितना सरल आया था। ये कोड आप लोगों का 822 AZ है। आपका कोड कैसा है, कैसा प्रश्न आया था, जल्दी से बताइए। पेपर आप लोगों का आज हो गया पूरा का पूरा समाप्त।